अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 27 सितंबर 2025 है और आज हम वीकली गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का चार्ट। H1 टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है हमने। सबसे पहले हम प्रीवियस डे के एनालिसिस को एनालाइज करेंगे कि क्या एक्शन मिला हमें इसका। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि इस टाइम मार्केट ने एक दफ़ा हायर हाई के बिल्कुल करीब एक हाई लगाया है। मीन्स के थोड़ा सा नीचे ही हो गया। समझ लो कि इस एरिया का मतलब कि 37, 63, 37, 54 का ब्रेकआउट देकर फॉरेन मार्केट ऊपर गई है। इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट वीक मीन्स के मंडे वाले दिन मार्केट फिर से इस एरिया में आकर इसको ब्रेक कर सकती है। मतलब कि ये ब्रेक अप करने के इरादे में है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीक आएगा इसमें ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक ऐसी कैंडल बनाए, मीन्स कि ये वीक की कैंडल हो गई, यहाँ इसका हाई लगाएगी, हाई के बाद ही ये शूटिंग स्टार बना सकती है। बहुत ज़्यादा चांस होंगे ऐसे। तो देखते हैं। अच्छा जी, ड्राइंग सारी रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद फिर देखते हैं, एनालाइज करते हैं। ड्राइंग सारी रिमूव कर दी। हम कोई टेक्निकल सब कुछ देखेंगे और फिर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अपनी बनाएंगे। ये है जी वीकली कैंडल, मीन्स के प्रीवियस वीकली जो कि गुजर चुका है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इसके टॉप पर लगाएंगे और इसके लो पर लगाएंगे। ये लो इसका सपोर्ट हो गई और टॉप इसका रेजिस्टेंस हो गया। और पिवट पॉइंट भी लगा देते हैं। ये पिवट पॉइंट लग गया। इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज रखेंगे, ब्लू रख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी सपोर्ट हो गई जी 3684 और इसका पिवट पॉइंट 3736 और इसका हाई 3791। मतलब कि अभी भी आप 3796 का ऐसा लगाकर सेल की ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है मार्केट डायरेक्ट इधर नीचे गिर जाए। चलो खैर, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद हम देखेंगे जी डे 1 का क्या सिनेरियो है। सबसे पहले हम डिमांड जोन सर्च करेंगे। डिमांड जोन डे 1 में कहाँ हमें नजर आता है? ये है जी डिमांड जोन। ये सारा एरिया, इसको हम उठाएंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये वीकली एनालिसिस हो रहे हैं अभी, और इसका कलर भी चेंज कर देंगे। ये हो गया ये हमारा डिमांड जोन 3660 और 3627। ये एरिया हमारा बाय का है। इसको मजीद प्रिसाइज भी कर लेंगे हम। अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्टली इस एरिया को मार्क कर सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा, ये इसे डायरेक्ट हम इधर ले आते हैं। प्रिसाइज समझो हो गया। ये जो 3643, 3627, ये वीकली हमारा डिमांड जोन एरिया है। ये हम याद रखेंगे। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं, जहाँ टेक्स्ट कर देते हैं वीकली।
ये हमें याद रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आ गई स्पोर्ट एज वीकली। वीकली स्पोर्ट का एरिया जो है, इसका डिमांड कहीं बनता है तो बना लेते हैं। इससे पहले कि हो सकता है कि यहाँ से भी मार्केट ट्रांसफ़र हो जाए। यहाँ इस वक्त हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। इसका टाइम फ्रेम हम चेंज करेंगे। टाइम फ्रेम चेंज करने से पहले कहीं और डिमांड जोन नहीं है, तो फिर से हम जाते हैं H1 में। H1 का सिनेरियो देखते हैं, मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है। मार्केट ये रहा जी, पिवट पॉइंट पर हमें एक डिमांड जोन नज़र आ रहा है जो हम मार्क करना चाहेंगे, और सपोर्ट के एरिया में मिल गया हमें। ये देखें, ये हमारा डिमांड जोन एरिया बल्कि ये रहेगा, लेकिन हम इसे करेंगे क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप जो हमें साथ मिल जाती है तो वो आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारा ऐसा हिट नहीं होता। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये ये है हमारे सामने टॉप का जो डिमांड जोन एरिया वो ये बनता है, लेकिन हम इसे मार्क नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसे जब मार्क करते हैं तो नीचे एसएल लगाते हैं, मार्केट आती है एसएल उठा के चली जाती है, मीन्स कि एसएल हिट कर जाती है। तो इससे बेहतर ये है कि हम क्या करते हैं, अगर करीब करीब कोई डिमांड जोन होता है तो फिर हम उसे नीचे वाले डिमांड जोन को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिमांड जोन है। अगर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे भी सही तो इसके नीचे इसकी विक पर हम इसका एसएल रख लेंगे, मतलब कि 3690 और 3684। ये बहुत पुराना डिमांड जोन है, जो बार बार हम यही कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आए तो हमने बाई की ट्रेड एक्टिव करनी है। तो हमारा एसएल ये हमने सिर्फ 3 पॉइंट का एसएल लगाया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको यहाँ रखने की, क्योंकि टाइम फ्रेम H1 है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत नीचे है एसएल, लेकिन ये एसएल सिर्फ अगर हम 3684 से ट्रेड भी एक्टिव करते हैं तो 78 पर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है एसएल। ठीक हो गया। ये हमारा डिमांड जोन पिवट पॉइंट वो सपोर्ट एज अ सपोर्ट पर हुआ है, ठीक है। वीकली कैंडल की सपोर्ट है ये। इससे नीचे हमारा फर्स्ट डिमांड जोन ये है, जो कि मार्केट इस कैंडल को क्रॉस भी कर जाए, इस एरिया में आ भी जाए, तो फिर आपने यहाँ से बाई करनी है। तो इसके अलावा ये है। अब इसके अलावा भी ढूंढते हैं, पिवट पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ भी एक डिमांड जोन है, इसको हम क्रिएट करते हैं जी इसके साथ। इसका कलर हम ब्लू रखेंगे क्योंकि हमें याद रहे, और ये ऐसे ही सेंटर में ही लाइन रहेगी, ठीक है। ये एरिया है जी 3738 और 3733, जो कि मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले ली थी, और इसका एसएल भी इसके नीचे रखेंगे 3719 का। 3730 से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं इस को ज़रा थोड़ा सा यहाँ कर दूँ तो ठीक हो गया इस कैंडल पर। अच्छा जी, अब चलते हैं ऊपर की जानिब। कहीं भी नहीं है, मतलब कि डिमांड जोन और कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम छोटा टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करेंगे। अब इसके जाते हैं टॉप पर। ये है हमारा टॉप, इसको हम करेंगे रेड कलर में। ये रेड कलर कर लिया। इसकी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करेंगे। इसका कलर ऑलरेडी रेड है। ये हमारा सप्लाई जोन एरिया हो गया। अब बात कहने की है कि मंडे वाले दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे। ये तो चलो वीकली हो गई, ये हमारे वीकली एनालिसिस बस यहीं तक रहेंगे, ठीक है। ये हमारा सप्लाई जोन है, और हमने ट्रेड किस तरह से करनी है वो भी बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट इस टाइम सेंटर में है, यहाँ से मार्केट निकले यहाँ भी आ सकती है, लेकिन
इससे हटकर मैं इसे रिमूव करता हूँ। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी तो ले सकती है। ये एरिया खड़ा है जो कि मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये देखिए ये पूरा एरिया रिजेक्शन का है। ठीक हो गया। ये देखिए मतलब कि 37-55 यहाँ से अगर इसने ब्रेक अप किया है तो फिर ये हमारा एरिया ऐसा ही बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती तो मार्केट कहाँ आएगी? मार्केट सीधा इधर इस एरिया में आएगी। आपने ट्रेड लेनी है बाय की और इसको होल्ड करना है, बल्कि इसका टीपी रखना है 78 पर। टीपी थोड़ा सा नीचे रखा करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप टीपी लगाएं और मार्केट ऊपर से बिल्कुल करीब होकर फिर से नीचे चली आए। तो बेहतर यही होता है। इसका एसएल मैंने आपको पहले बता दिया, ये रहेगा। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आती है तो फिर इधर से इधर कहीं से भी आप बाय नहीं करेंगे। ये पूरा ये जो गैप पड़ा है व्हाइट कलर में, यहाँ से आप नहीं करेंगे बाय। यहाँ तक जैसे ही मार्केट आए फिर से आपने से फर्स्ट होल्डिंग यहाँ है, सेकंड होल्डिंग यहाँ है। अगर आप डबल ट्रेड एक्टिव कर लेते हैं तो एक ट्रेड को यहाँ से उठा लेंगे, दूसरी होल्ड कर लेंगे, इस एरिया तक उठाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये सेल भी बता दी। अगर आप, हाँ जी, अगर मार्केट डायरेक्ट इधर आ जाती है, इधर आती है तो फिर आप सेल करेंगे यहाँ तक। ठीक है। ये मैं ज़रा थोड़ा सा आपको समझ ना आए तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये देखें, ये मैंने हटा दिया। ये अब बताते हैं कि अगर मार्केट सीधी डायरेक्ट इधर चली जाती है और फिर आप सेल ही करेंगे, यहाँ तक होल्ड कर लेंगे। इसके अलावा अगर मार्केट मार्केट किस तरह से करेगी, इसका ब्रेकआउट ऐसे देगी। मार्केट मीन्स कि 3800 लगाएगी और मार्केट फौरन नीचे आ जाएगी। मार्केट नीचे कहाँ तक आ सकती है? इस एरिया तक या इस एरिया तक। लेकिन जब ये वापस जाने लगे तो यहाँ की कोई उम्मीद ना रखना कि यहाँ से मैं सेल लूँगा और मार्केट फिर से नीचे आएगी। ऐसा नहीं होगा। मार्केट जब इधर से करेक्शन के लिए आएगी, रिटेस्ट के लिए आएगी, तो मार्केट सीधे ऊपर, कोई यहाँ रेजिस्टेंस की कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगी। याद रखना, मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगी यहाँ तक। फिर उसके बाद मार्केट क्या करती है बाद में देखेंगे। ठीक है जी। फंडामेंटल में अगर हम देखें तो न्यूज़ है, हर बार यही कहते हैं कि न्यूज़ से अवॉइड कीजिएगा। न्यूज़ जो होती है वो सारा दिन की मेहनत और प्रॉफिट अक्सर ले जाया करती है, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग प्रॉफिट कर लेते हैं, अकाउंट अपने डबल कर लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा कर रहे होते हैं वो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब कर रहे होते हैं। इससे बेहतर यही होता है कि आप अच्छे टाइम में और अच्छे टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉफिट गेन कर लेते हैं तो दी बेस्ट होता है। अदरवाइज आप इसमें फिर बैठे रहें। बैठने का मतलब ये नहीं होता कि आप चार्ट भी ना देखो। हम रोकते हैं कि नहीं जी, हर वक्त ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। ना करने का मतलब ये होता है कि आप चार्ट देखते रहें, कोई ऑर्डर एक्टिव ना करें। चार्ट को तो देखें, आपको चार्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, इन चीज़ों का ध्यान किया करें। छोटी सी वीडियो बनाई है। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वीकली यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।